अस्सलाम वालेकुम एवरीवन उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले जितने भी जो है वो हमने चैप्टर कवर किए हैं वो सब आपको समझ में आ रहे होंगे इंशा जो अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में कवर किया था और चैप्टर नंबर 4 एवरेजेस जो हमारा था मीन मोड और मीडियन वाला वो तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में मैंने समझा दिया क्योंकि वहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका एक वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसको थोड़ा जो है वो फोकस से समझिएगा चीज़ों को प्रॉपरली कवर कीजिएगा इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो इन 2 चैप्टर से ही आपके जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2 से 3 जो है वो आपके वैसे 5 शॉर्ट करने होते तो 2 तो एटलीस्ट यहाँ से जो है वो इन 2 चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं और वो बनेंगे, ठीक है? 2 तो बनते ही बनते हैं। तो देखिए आप खुद देखिए इन 2 चैप्टर से कितनी अच्छी वेटेज है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? बाकी ये कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ना इंशाल्लाह यहाँ पे जो है वो आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है आपका यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? और दूसरा ये कि बैंक सेकंड ईयर बैंकिंग का मैंने रिकॉर्डेड जो है वो एक कोर्स शुरू किया है, ठीक है? अवेलेबल है अगर किसी भी स्टूडेंट को जॉइन करना हो तो वो कमेंट मुझे कर सकता है, पूछ सकता है मुझसे, इंशाल्लाह मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा, बहुत ही कम प्राइस में जस्ट एक टाइम प्राइस देनी है, उसमें सारा कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वगैरह और व्हाट्सएप ग्रुप्स और सब चीज़ें, ठीक है? तो आज जो हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं इंडेक्स नंबर उसमें समझते हैं पहले कि इंडेक्स नंबर है क्या? क्योंकि इसकी डेफ़िनेशन आती है। फिर इसमें फ़र्दर चीज़ें हैं कुछ उनको समझेंगे। स्टूडेंट को बहुत ये चैप्टर जो है वो डिस्टर्ब करता है। लॉन्ग का क्वेश्चन तो नहीं करता बट शॉर्ट के करते हैं तो हम पहले शॉर्ट से ही शुरू करेंगे ताकि शॉर्ट क्वेश्चन हम इजीली कवर कर जाएँ फिर हम जो है वो लॉन्ग को कवर करेंगे। लॉन्ग को फिर डिटेल्ड में जाके हम कवर करेंगे। इंशाल्लाह इसके भी हम 10 ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, कहता है कि इंडेक्स नंबर है क्या? तो बेसिकली अगर सिंपल में बोलूँ तो इंडेक्स नंबर जो है वो किसी भी चेंज को मेज़र करता है कि भाई आज की सेल 2023 की सेल अगर कोई कंपनी है जिसकी सेल हुई है, प्रोडक्ट बेचे हैं उसने 2023 की और 2022 की अगर सेल आप चेंज देखना चाहते हैं कि कितना चेंज आया है, उसको बेसिकली आप बोलेंगे इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट मेजर्स अ चेंज इन वे वेरिएबल्स ओवर अ टाइम, ठीक है? वेरिएबल्स मीन्स कि कोई भी वेरिएबल मीन्स कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, आप गुड्स ले सकते हैं, ठीक है? या कोई भी चीज़ आप जो है वो लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये चेंज को मेज़र करता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर हम चलेंगे। कहते हैं एग्ज़ाम्पल कंपेयर 1992 विद 1982 एंड फाइंड द चेंज। कहता है 2 ईयर्स हैं आपके पास 1992 और 1982 इन दोनों को कंपेयर करो, इनमें से चेंज बताओ कितना आया, ठीक है? तो हमने पास ये प्रोडक्ट है, पर प्राइसेज़ हैं। अब यहाँ पे ना एक मतलब छोटे से 2-4 कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊँगा जो पूरे चैप्टर में आपको काम आएँगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ भी 1-2 बता दूँगा, वो भी आप ज़रूर अपने पास नोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अच्छा इसमें ना पूरे चैप्टर में ओवरऑल आपकी 2 चीज़ें यूज़ होंगी, बेस ईयर और करंट ईयर, ठीक है? सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, हर फ़ॉर्मूले में ये आपको नज़र आएगा, तो हम शुरू में ही इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास 1992 है, 1982 है और 1992 2 दिए हुए ईयर्स। अब इसमें बेस ईयर कौन-सा है और करंट ईयर कौन-सा है? करंट तो आपको पता है, करंट जो अभी न्यू ईयर चल रहा है, ठीक है? तो अगर इसको देखा जाए तो ज़ाहिर सी बात है 1982 पुराना ईयर है और 1992 जो है वो 1982 पुराना है और 1992 न्यू ईयर है, ठीक है? करंट ईयर है। तो करंट ईयर हमारा कौन-सा हो गया 1992 और बेस ईयर मतलब बोलते हैं कि जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो बेस ईयर हमारे पास 1982 हो गया और 1992 करंट ईयर है, अभी का ईयर है, तो ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है? ओल्ड ईयर जिसको समझ लें फिलहाल, लेकिन बेस ईयर जैसे हम फॉर्मूला देखेंगे उसमें फिर मैं आपको फर्दर कवर करूँगा। अच्छा क्वेश्चन में बेसिकली होता है, ये एग्ज़ामिनर खुद मेंशन करता है कि भाई आपका जो है वो बेस ईयर जो है वो 1982 है या 1992 है या फर्दर कोई भी वो मेंशन करता है। लेकिन एक टेन्योर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें उसने मेंशन नहीं किया, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन-सा बेस ईयर है और कौन-सा जो है वो हमारे पास करंट ईयर? जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है, वैसे एग्ज़ाम में मेंशन करता है, लेकिन अगर ना हो तो फिर क्या करेंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने पास लिख लीजिएगा। देखिए, जब भी आप बेस ईयर और करंट ईयर निकालेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जो सबसे पुराना ईयर होगा ना, जो सबसे जैसे कि अगर यहाँ पे 1992 सॉरी 1982 दिया हुआ है, 1992 दिया हुआ है, 1993 दिया हुआ है, 1994 दिया हुआ है और 1981 भी दिया हुआ है। तो आप मुझे बताएँ कौन-सा ईयर आपका बेस होगा? 1981 सबसे पुराना ईयर जो है वो 1981 होगा, तो वो आपका वो ईयर बेस ईयर बन जाएगा और बाकी जो होगा लास्ट वाला ईयर जो आपका होगा जैसे कि 1993 अगर लास्ट में आ रहा है, तो वो आपका करंट ईयर हो जाएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट जो ईयर होगा, वो आपका क्या हो जाएगा?
बेस ईयर हो गया। देखिए ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट को लगता है कि ये फ़ज़ूल चीज़ें फ़ालतू जो वाक़ई में पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो कंप्लीट सारा लेक्चर ले रहा होता है। तो जो लेक्चर लेगा वो सुन लेगा और खुद ब खुद अपने पास लिख भी लेगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आपको ये काम आएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम 10 ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट को नहीं पता होता, उसने बस रट्टा लगाया होता है कि यार एग्ज़ामिनर खुद बताता है, लेकिन एग्ज़ामिनर कभी-कभी नहीं भी बताता, तो फिर क्या करना है आपको? फिर वो इस चीज़ को आप अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉर्मल एक फ़ॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स किसी भी चीज़ का निकालने के लिए। प्राइस इन न्यू ईयर आपको पता है, प्राइस इन बेस ईयर, ठीक है? बेस ईयर नीचे आता है, न्यू ईयर ऊपर होता है। मल्टीप्लाई बाय 100 ये याद रखिएगा, स्टूडेंट यहाँ पे भूल जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करता, आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है पीएन और अच्छा प्राइस इन न्यू ईयर को पीएन से डिनोट करते हैं, ठीक है? और प्राइस इन बेस ईयर, ठीक है? इसको ऐसे करते हैं, पी बड़ा लिखा, उसके नीचे छोटा-सा आपने ओ कर दिया और इसी तरीके से पी बड़ा लिखा और उसके साथ छोटा-सा एन कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, वो अगर सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन और इस तरीके से भी, ठीक है? फर्दर हम आगे इसको कवर करेंगे, सेपरेट वाइज़ के क्वेश्चन्स भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने आपको समझाया वो ये समझाया कि इंडेक्स नंबर है क्या, ठीक है? और इंडेक्स नंबर में बेस ईयर क्या होता है, करंट ईयर क्या होता है, अगर एग्ज़ामिनर बताता है तो ठीक है, नहीं बताता तो फिर कैसे करेंगे हम? फिर उसके बाद हमने एक फ़ॉर्मूला देखा, प्राइस इंडेक्स नंबर का फ़ॉर्मूला देखा है, ठीक है? पीएन डिवाइड बाय पीओ बस ये याद रखिएगा, ठीक है? अगर यहाँ इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये सबसे ओल्डेस्ट ईयर है तो ये हमारा पीओ है और ये हमारा पीएन है, ठीक है? तो पीएन जो है हमारे पास 30,000 है, इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये पॉइंट में भी आंसर आता है और होल नंबर में भी आता है, इस बात की टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? तो ये हमारा जो है वो इंडेक्स नंबर का एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट था, हमने इसको समझ लिया। अब फर्दर जो है वो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम 2 चीज़ें और हैं, उनको हम कवर करेंगे। प्राइस इंडेक्स फिक्स्ड बेस और प्राइस इंडेक्स चेन बेस मेथड वगैरह हम सब इन चीज़ों को देखेंगे। तो फिलहाल इतना समझ लें कि प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या मतलब है, बेस ईयर वगैरह इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, जो पॉइंट बताया उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद